एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और हम ठोक के मारेंगे बस। मतलब मुझे डिप्रेशन की गोलियां लेनी पड़ी। देश कब उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें फुल फ्लेज स्टेटहुड देगा ताकि वो अपने लोगों की अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेशन करे। लड़कियां जो थी वो सेमी न्यूड थी, उस पे उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया कि ये कल्चरल इन्वेजन है। टेररिस्ट को, पाकिस्तानी टेररिस्ट को कश्मीर का सपोर्ट मिल रहा है। स्टेटमेंट जो था वो इसलिए था बिकॉज गुलमर्ग में एक न्यूड फोटोशूट होता है, वहाँ पे शराब खुलेआम बिकती है रमजान के महीने में। लेकिन वो सिर्फ किसको एम्पावर करता था? पॉलिटिशियंस को करता था, पॉलिटिकल पार्टीज को करता था, लेकिन आम लोगों को जो है वो पावर नहीं करता था। और वाला जो क्या नाम उसका जो मूसा मारा गया, पाकिस्तानी है, रेगुलर रिटायर्ड फौजी था। इसी प्रकार जो बरजौरी पुछ में किया, हमारे इलाके में उसमें किया, इस प्रकार के भेजने पड़े। हमारा है कि एक फलता फुलता पाकिस्तान जो है वो हमारे हित में है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। नाजरीन, आपको बखूबी पता होगा कि जब से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ है, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें जुड़ चुकी है कि स्टेटहुड का जो ये इशू है, ये जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, ये शायद अब रिजॉल्व हो जाएगा। बहरहाल लोगों की उम्मीदें बहुत सारी है, स्टेटहुड के साथ साथ और भी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। लेकिन स्टेटहुड जो आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है, कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया। इसी विषय पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह जी। इन्हीं से सवाल करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी स्टेटहुड के इशू पे सिंक में नहीं आ रही है। सीधे चलते हैं निर्मल सिंह जी के पास। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया पब्लिक टीवी का कि आपने इतनी जहमत की कश्मीर से यहाँ पर आए और अब जम्मू के भी व्यूज़ ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उसके लिए। थैंक यू सो मच सर। पहला क्वेश्चन, पार्लियामेंट सेशन जब से ये मानसून सेशन स्टार्ट हुआ है तो स्टेट हुड का जो इशू है बड़ा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। एक तरफ से कांग्रेस, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस जम के बैटिंग कर रहे हैं कि स्टेट हुड जो है रेस्टोर होना चाहिए। तो बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है उसको जब पार्लियामेंट में हमारे गृह मंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह ने भी कहा था, उन्होंने कहा कि जब भी अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो स्टेटहुड मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर ने भी कई बार अपने मुंह से कहा था। तो भारतीय जनता पार्टी का वही सोच है, वो भारतीय जनता पार्टी की सोच को ही रिफ्लेक्ट कर रहे थे और इतने बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं तो डेफिनेटली हम भी इसके हक में हैं। जितना जल्दी हो स्टेटहुड आना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब अप्रोप्रिएट टाइम की बात होती है उसका मतलब है कि स्टेटहुड जो है वो जो स्टेट था उसका ड्यूटी क्यों बनाया गया। ठीक है, लद्दाख की तो डिमांड थी 1947 से, कुशक मुकाबला थे, तब से ये डिमांड थी कि हमें यूटी होनी चाहिए। तब लद्दाख को यूटी नहीं बन मिला था, लेकिन जम्मू कश्मीर तो स्टेट था। तो मेरा जो मानना, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं एक तारीख का भी स्टूडेंट हूँ और मैंने स्टडी भी किया है, जम्मू कश्मीर पर ही मेरा रिसर्च भी है, तो जब मैं देखता हूँ भी इसको क्यों जो है यूटी क्यों बनाया। देखिए, जम्मू कश्मीर में जब पिछले सालों में जो यहाँ पर जो उग्रवाद है, टेररिज्म है, जो सेपरेटिज्म है, इसको फाइट करने के लिए जिस प्रकार की ज़रूरत थी उसको लग रहा, सेंटर को लगा, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी में बदलाव किया। पहली सरकारें थी वो डेफिनेटली वो पाकिस्तान से बातचीत करना, उसको करना, एक अटैक होता था, उसके बाद फिर नेगोशिएशंस होती थी, फिर बातचीत करना, फिर अटैक होना, और इस तरीके से पिछले सालों में हमने जो है 50,000 के लगभग लोग जो हैं यहाँ पर शहीद हुए, जहाँ खून जो मारे गए, जहाँ खून बहा है। तो पहली बात थी, प्रायोरिटी है कि यहाँ पर जो है लोगों की जीवन की सुरक्षा हो। उसके लिए हमने खुद देखा है कि जब यहाँ पर इस प्रकार का, जब हम सरकार में थे तो यूनिफाइड कमांड में जो है सीएम रहती थी, मैं भी रहता था, बाकी सारे जनरल्स थे, पुलिस के लोग थे, वहाँ तो एक प्रकार की बात होती थी, बड़ी अच्छी बात होती थी। लेकिन बाद में लोकल जो एसएसपी है, लोकल जो बाकी लोग हैं, जो आमला है, उसको दूसरी डायरेक्शन दी जाती थी लोकल लेवल पर। मैं नहीं कहता हाईएस्ट लेवल पर, लोकल लेवल पर स्थानीय जो दी जाती थी, तो लोगों पर केसेस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो वो जो लड़ाई थी वो, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ वो क्या था, लोकल प्रेशर था।
जब वहाँ के नौजवान बच्चे जो है इन्वॉल्व होते थे, जहाँ पत्थरबाजी में होते थे, बाकी होते थे, तो डेफिनेटली प्रेशर तो आता था लोगों के साथ, क्योंकि वोट बैंक भी वही था। तो कई प्रकार की उसमें वो जो लगता था कि हम इस प्रॉक्सी वार के लिए, ये जो हो रहा है उसके लिए हम जो है कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो शायद मुझे लगता है कि केंद्र के मन में आया कि एक ही रास्ता है, अगर ये यूटी बनेगा तो जहाँ की लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस है, यहाँ का कंट्रोल है, वो केंद्र के हाथ में जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने जो है किया था, अदरवाइज नहीं तो इसको आप ही के आंसर पे मैं जाऊंगा। जैसा आपने कहा कि दैट वी वांट टू कर्ब द मिलिटेंसी इन कश्मीर, पूरी तरह से इसको ये ख़त्म करने की ज़रूरत थी। चूँकि अमित शाह जी का दौरा जब पहलगाम अटैक से पहले हुआ, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग उन्होंने वहाँ पे करी और बीजेपी के बड़े दावे थे कि जी अब कश्मीर में हालात ठीक हो गए। लेकिन पहलगाम अटैक सामने आ गया, जिसने जो ये पूरा स्टेटमेंट, जो ये पूरा शोशा बना था कि कश्मीर में हालात अब ठीक है, वो ख़त्म हो गया। तो कश्मीर को स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया, फिर भी वहाँ हालात ठीक नहीं हुए। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ऐसा है कि हम एक तो तरीका है पॉलिटिकली देखने का, वोट बैंक की राजनीति से, फिर तो ये इस प्रकार का डिबेट चलेगा। आपने कहा था कि 370 टूटेगा, मिलिटेंसी टेररिज्म खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ, पहलगाम अटैक हो गया। आप भी जो है कश्मीर के रहने वाले हैं, आपने देखा होगा वो 90s का दौर जो है याद करें, इवन के 2014 तक का दौर याद करें। जब भी कोई इस प्रकार की बात होती, बंद की काल, पत्थरबाजी, ये होता था जब जो है कश्मीर में हम थे। और सचमुच में बताऊं कि जिस प्रकार का श्रीनगर इतना खूबसूरत, इतना जिसको यहाँ के जो है जन्नत कहा जाता है, मतलब मुझे डिप्रेशन की गोलियां लेनी पड़ी। जिस प्रकार एक तरफ मैं कश्मीर में था, इतने बुरे हालात थे, जो आग जनी, ये वो पत्थरबाजी, इस प्रकार की बात थी। ठीक है, तो ये था। आज किस प्रकार का है? आज यहाँ पर आ गया, लोकल रिक्रूटमेंट लगभग खत्म हो गई है। ठीक है, कुछ पुराने लोग होंगे, कुछ होंगे डेफिनेटली, वो 2-4% तो लोग रहते हैं, खत्म हो गई है। आज पाकिस्तान को अपने रेगुलर्स भेजने पड़ रहे हैं। अभी जो पहलगाम अटैक वाला जो, और जो क्या नाम उसका, जो मूसा मारा गया, पाकिस्तानी है, रेगुलर रिटायर्ड फौजी था। इसी प्रकार जो परजौरी पुछ में किया, हमारे इलाके में उसमें किया, इस प्रकार के भेजने पड़ रहे हैं। पहले वो कहते थे ज़मीन हमारी, लोग हमारे, और वही लड़ाई हम यहाँ जो हो रही थी। आज उसमें कमी आई है। आज पत्थरबाजी, आज जो है पूरा कश्मीर घाटी जो है खुला रहता है। ठीक है, आज जिस प्रकार से अमरनाथ यात्रा, कई लोग कहते थे भी ये कल्चरल इन्वेशन है, ये है वो है, जो यात्रा के लिए आते थे, आज लोगों ने इतना वेलकम किया है। हम उस दिन गए, हम जब रणजीत साहब ने वेलकम किया है, ये सारी बातें। तो आज 1990s, उसके बाद 2014 तक का हालात और आज हालात ज़मीन आसमान। आपने कल्चरल इन्वेजन की बात की। MP आगा रूहुल्लाह का स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट जो था वो इसलिए था बिकॉज गुलमर्ग में एक न्यूड फोटोशूट होता है, वहाँ पे शराब खुलेआम बिकती है रमज़ान के महीने में। उस पे स्टेटमेंट आता है कि ये जो है ये कल्चरल इन्वेजन है। लेकिन आप जब बीजेपी इसको अब पूरे से जोड़ रही है, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए, जो मैंने सुना टीवी से, हमारा सोर्स तो रोहला साहब से तो मेरी बात हुई नहीं, जब मैंने उसमें क्या सोचा है, लेकिन कुल मिला के जो उसका जो मैसेज गया कि ये जो बाहर से लोग आते हैं, उन्होंने शब्द भी प्रयोग किया, बाहर से लोग आते हैं। मैं उनका स्टेटमेंट एक बार फिर से आपको बताता हूँ। जो भी गुलमर्ग में हुआ, इट वाज अ कल्चरल इन्वेजन। फ्राइडे के दिन हुआ, रोजे चल रहे थे, वहाँ पे शराब बिक रही थी खुलेआम, वहाँ पे लड़कियाँ जो थी वो सेमी न्यूड थी। उस पे उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया कि ये कल्चरल इन्वेजन है, ना कि जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं, क्योंकि कश्मीर ने हमेशा टूरिज्म का वेलकम किया है। तो आप थोड़ा सा ना टीवी के बगैर जो वो स्टेटमेंट था, आपको उस स्टेटमेंट की क्या बोलते उसको तारीफ करनी चाहिए। नहीं, मैं आप सुन लीजिए, एक तो वह अगर ये भी बात, मैं आपकी बात मान लूँगा, अगर ये क्या इसका मतलब वो पहलगाम अटैक को जस्टिफाई कर रहे थे? सुन लीजिए आप, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि जो है अगर टूरिस्ट ने, और जितने लोग वहाँ मारे गए, उनमें से क्या इस प्रकार के कोई जो है जो सेमी न्यूड थे वो मारे गए वहाँ पर, या इस प्रकार के बात है? ठीक है, ये देखो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती है ना, वो एक स्पेसिफिक इशू पर नहीं होती। ठीक है, उनमें से बताइए। और कश्मीर के लोगों ने इस स्टेटमेंट के बजाय जो है, उसने किसी ने इस प्रकार की बात कही, किसी ने नहीं कही। या तो वो उसके अटैक को जस्टिफाई कर रहे थे, या फिर इसके साथ जोड़ रहे थे कल्चरल इन्वेजन की तरफ। क्योंकि बात आगे भी चलती है, कई प्रकार के, हमने तो कई जगह इंटरेक्शन होता है, कई प्रकार जो लोग हैं बड़े जरा कंजर्वेटिव है, जो इस प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, तो
तो बात है, तो इसलिए उसको जस्टिफाई करना इस प्रकार वो उस समय का और ऐसे मौके पर जो स्टेटमेंट था उसने बहुत गलत मैसेज दिया, ये मैं साफ कहूँगा, ठीक है। लेकिन देखिए, आम कश्मीरी जो है, हमें किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, आम कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर हम भी उसी में आते हैं, हम लोग हैं, टूरिज्म पर जो हमारा आधारित है। हाँ, इस प्रकार की कोई अगर बातें होंगी मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज का काम है, इस प्रकार का काम है कि, और ख़ास तौर पर इस प्रकार की सिचुएशन में तो वो नहीं करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कोई इस प्रकार की हिम्मत करता हुआ। चोरी छिपे तो कई प्रकार की बातें होती हैं, टूरिस्ट नहीं आएंगे तब भी होंगी, क्योंकि हर सोसाइटी में ये प्रकार के रोक रहते हैं, तो इसलिए उस प्रकार की बात को जो है तो अब नहीं, मैं जो कह रहा हूँ आपको कि आज वो जो एक बात थी पहले थी 1990 से लेकर 2014 तक की जो बात थी, जिस प्रकार से हम पाकिस्तान से डील करते थे, हुर्रियत के साथ डील करते थे, जिस प्रकार टेररिस्ट का डील करते थे, ठीक है, जिस प्रकार के जो टेररिस्ट थे जो थे, इन्होंने उसको फौजियों को मारा, ये कर उनके साथ नेगोशिएशंस होती, इस प्रकार की होती, ठीक होती थी। आज थोड़ा सा होने से आज बहुत हालत बदले हैं, क्योंकि जो बेसिकली जो 370 जो है था, उसको लगा भाई साइकोलॉजिकल इसका मैसेज है, और आम लोगों को लगता था भाई शायद इसी के कारण जो है हम जो है एम्पावर्ड हैं, लेकिन वो सिर्फ किसको एम्पावर करता था, पॉलिटिशियंस को करता था, पॉलिटिकल पार्टीज़ को करता था, लेकिन आम लोगों को जो है वो एम्पावर नहीं करता था। और इस प्रकार की बात थी तो गया आज साइकोलॉजिकल जो एक पॉइंट है, एक जो आइडिया है, उसका एक मैसेज गया, इसलिए आज देखते हैं हम शांति है। हाँ, लेकिन दूसरी बात मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि देखिए, जो है जो टेररिज्म एक ऐसा आइडिया है, इसको ओवरनाइट और ये अलादीन का चिराग नहीं है, उसको घिसा और जिन ज़्यादा ठीक है, ये आइडिया है। आज आयरलैंड आयरिश नेहलेस जो थे, बाकी जगह नॉर्थ ईस्ट में जाइए, आज जो पंजाब में भी देखिए, इससे पहले का है, लेकिन वो खत्म आइडिया खत्म नहीं होता। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या टेररिस्ट को, पाकिस्तानी टेररिस्ट को कश्मीर का सपोर्ट मिल रहा है? बड़ा नेग्लिजिबल है, ठीक है। जहाँ उनको जो सपोर्ट बेस मिलता था, बाकी अगर जो मारे जा रहे हैं पब्लिक सपोर्ट के बिना नहीं वो मारे जा सकते, कश्मीर का सपोर्ट। मैं वापस आऊँगा, उससे पहले आपने बोला कि बीजेपी ने का यही स्टांस रहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पे जो स्टेटहुड है वो रेस्टोर हो जाएगा। पिछले 6-7 साल से वो अप्रोप्रिएट टाइम नहीं आया। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम को लगता है कि जब वहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बने, उमर अब्दुल्ला ने क़यादत संभाली, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए, वो सबसे बेस्ट टाइम था स्टेटहुड रेस्टोर करने का, तो क्यों नहीं होगी? देखिए, ये ठीक है, मतलब क्योंकि ये जो फैसला था एक स्ट्रैटेजिक मूव था, और स्ट्रैटेजी के मुताबिक ही जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस प्रकार का जो करने वाले, डेफिनेटली हमें पूरा विश्वास है, जब भी लगेगा कि नहीं अभी इसे समय दी जा सकती है, तो वो जो है वो मुझे को मिलेगी, अभी विश्वास हमें है, वो मिलेगी, हमें स्टेटहुड मिलेगा। आप वापस आपके उस पॉइंट पे, जब आपने मिलिटेंसी की बात की, मिलिटेंसी को कर्ब करने की, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात की, जब ये पहलगाम अटैक हुआ, बीजेपी के पास एक अच्छा खासा मौका था पाकिस्तान को सबक सिखाने का थ्रू ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन सीज़ फायर होता है, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आता है कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर करवाया। तो अपोजिशन कहती है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं थी इस जंग को आगे ले जाने में, इसीलिए वो किसी और के दबाव में आ गई। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, पार्लियामेंट में हमने देखा, दोनों जो है हाउसेस में देखा है, जो अपोजिशन के जो पॉइंट रेज किए उनको बाखूबी से उनको जवाब दिया गया, प्राइम मिनिस्टर ने भी खुद दिया है। मैं उनसे ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन इस तरह मैं कहूँगा, मैं एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर का जो बाशिंदा होने के नाते मैं कहूँगा, देखिए मकसद क्या था, सबक सिखाना। कोई सिखा सका है उस प्रकार का सबक सिखा गया, मलिया मेट किसी का कर सकता है कोई? जिस प्रकार से कहा गया, राजनाथ जी ने भी बताया, प्राइम मिनिस्टर ने बताया, इवन के आर्मी जनरल्स ने बताया कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव था। देखो कितना प्लानिंग से और स्ट्रेटजी से हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने और जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने किया है कि हमारा था टेररिज्म से लड़ाई थी, पाकिस्तान से लोगों के से नहीं थी, जहाँ तक आर्मी के साथ नहीं थी, वहाँ की फौज के साथ भी नहीं थी, पॉलिटिकल लीडरशिप से नहीं थी। तो हमारा एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था, और जब हमने पहले दिन जो है चाहे 9 मई को हमने उसको अचीव किया, उनके 9 जो उनके मरकज़ उनको समाप्त किया, उसके बाद हमने मैसेज दिया, वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप DGMO ने उसको बताया कि देखो हमारा मकसद पूरा हो गया है, क्योंकि जहाँ से टेररिज्म आया था, जहाँ से वो लोग आए थे, उस फोर्स को हमने उठा दिया, इसलिए हमें नहीं करना चाहते, करिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या, अगले दिन हम पर स्ट्राइक किया, फिर हमने उनके 11 एयरबेस जो है उड़ाए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है जिस प्रकार से मैं डोनाल्ड ट्रंप भी आता हूँ,
उसके बाद जो है डीजीएमओ ने जो बताया गया, जो हमें मालूम है, जो कहा गया, वहाँ से रिक्वेस्ट आया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी प्राइम मिनिस्टर से इन दोनों में बात नहीं हुई है, ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट जो कहा गया है। इसका मतलब वहाँ आप झूठ नहीं मार सकते। आज नहीं आएगा, 50 साल के बाद बातें निकलेंगी, वो निकलती हैं, सारे सेकट जो होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कर दिया, हमारे इसमें मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स ने कहा, उन्होंने भी कहा, ठीक है। तो उनसे रिक्वेस्ट आई, तो हमने कहा भी हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। पाकिस्तान ने तो उसको और जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की, हमने फिर जवाब दिया। अल्टीमेटली उन्हीं के साथ तरफ से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा मकसद है। अटल जी ने भी मीनारे पाकिस्तान जाके बताया था, बाकी जाया था, ठीक है। हमारा मकसद है कि पाकिस्तान जो है एक डेवलप पाकिस्तान। मैं खुद पाकिस्तान ट्रैक 2 में 2 बार गया हूँ, मैंने देखा कि वहाँ के हालात, ठीक है। हमारा है कि एक फलता फूलता पाकिस्तान जो है वो हमारे हित में है। उनकी कल्चर, हमारा कल्चर बहुत कम है, सिर्फ इबादत का तरीका अलग है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे। वहाँ लाहौर में हम गए, इस्लामाबाद में गए, लगता थे जैसे हम जम्मू कश्मीर में, जब पंजाब में है। तो हम मानते हैं कि, लेकिन उनके लोगों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन उन टेररिस्ट से है। और अगर वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट आर्मी इस प्रकार की बातें, उनको इस है, जब हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए तो हमने जो है उनके रिक्वेस्ट को हमने विड्रॉ कर दिया। बाकी जो है एक बात मैं जो डोनाल्ड ट्रंप की मैं कहूँगा, देखिए क्या अपने लोगों को, जो लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं या बाकी लोग कह रहे हैं, क्या उनको अपनी लीडरशिप के ऊपर, यहाँ की सरकार के ऊपर जो है विश्वास नहीं होना चाहिए? 1971 में अटल जी अपोजिशन लीडर थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जो वहाँ डील कर रही थी, हमने पूरा सपोर्ट उनको दिया था, पूरा सपोर्ट दिया था, ठीक है। लेकिन इस प्रकार के इनको इशू बनाना, और जैसे बहुत अच्छा राजनाथ जी ने कहा, देखा आपने कभी पूछा भी आपने पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए, आपने कितना क्या क्या किया, कितने बोले, एक बात नहीं हुई। इतना गैर जिम्मेदार जो अपोजिशन, ठीक है। अच्छा, क्या आपको वो कहेंगे कि हमारे इतने गिरे हैं, तो इसको मतलब उनको सस्पेक्ट हो कि बहुत अच्छा हमारे भी बहुत से गिरे हैं। तो क्या आप इस प्रकार का बैलेंस करना चाहते हो? ये कांग्रेस वही है जो मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में जाके वहाँ जाके वो करते हैं, MOU साइन और करते हैं, उनसे बात करते हैं मोदी को कैसे हटाया जाए। या राहुल गांधी और सोनिया जी जाती हैं और शिपिंग से जाके वहाँ से MOU साइन करते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी, एक वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ दोनों से एग्रीमेंट होता है, क्या वो जवाब दें वो? अच्छा, आपके कितने, इसका मतलब उनकी गेम खेल रहे हैं। आम लोगों को तो यही चाह रहे हैं, तो उनकी गेम खेल रहे हैं आप। एट वन साइड आपकी गवर्नमेंट बोलती है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, पाकिस्तान आतंकवाद को शरण देता है, पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को शरण देती है। दूसरी तरफ आपका ये स्टांस कि हमारी जंग पाकिस्तान की मिलिट्री से नहीं है, और दूसरा हमारी जंग पाकिस्तान की के लोगों से नहीं है। तो ये दोगलापन कुछ नहीं, दोगलापन नहीं है दोगलापन। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी की मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कहूँ कि हमने कहा कि हमारा लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाना। हमने 9 कैंप्स उड़ाए, फिर उनको मैसेज दिया कि आप इसको बढ़ाइए मत। हमने अपना ऑब्जेक्टिव जहाँ से आए थे, जहाँ से टेररिस्ट आए थे, जिन्होंने स्पॉन्स किया, उनको हमने उड़ा दिया, हमारा पूरा हो गया। लेकिन आर्मी ने हिमाकत की, और टेररिस्ट के जो उनके जनाजे में जनरल्स खड़े हैं, एक टेररिस्ट जो से जनाजा पड़ रहा है और खड़े हैं, तो क्या मैसेज गया? मैसेज ये गया कि ये आर्मी के ये जो है किस्म के रेगुलर्स हैं, जैसे बाकी कोर है कि किसकी उनकी जो है RT की कोर है, आर्मी कोर है, बाकी कोर है, बटालियंस हैं, इस प्रकार ये भी उनकी बटालियन है। और दूसरा जो है, हमने क्या किया कि हमारा जो प्रोटोकॉल में आ गए, हमने कहा कि एक्ट ऑफ टेररिस्ट शैल बी ट्रीटेड एक्ट ऑफ वार, एक क्लियर मैसेज दे दिया, ठीक है। तो लोग, आम लोगों को तो हमारी क्यों लड़ाई होनी चाहिए? पाकिस्तान के लोगों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप के तो वहाँ अगर आम लोगों से लड़ाई नहीं थी तो इंडस वाटर को आपने एबियंस में क्यों रखा? फिर इसको इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको एबियंस में रखा इंडियन गवर्नमेंट ने, अभी भी एबियंस में है। पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, क्लियर कट स्टेटमेंट था। जंग तो यहाँ पे आप खुद बोल रहे हैं कि लोगों से नहीं थी, तो आपने तो पानी लोगों का ही बंद किया ना फिर। नहीं, इसमें देखिए TT क्या है, वो पॉलिटिकल एग्रीमेंट है, जो 2 देश के बीच में एग्रीमेंट है, और कश्मीरी से ज़्यादा कोई जानता नहीं है। कम से कम ये इशू है जिसमें जम्मू कश्मीर और पूरा देश इंडस वाटर TT पर एक मत है कि हमारा पानी उधर जा रहा है 80%, ठीक है। और हम कह रहे शुरू से चलाते थे, 1960 की TT हुई है, कांग्रेस ने, नेहरू ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, ये हमारा पानी है,
ये आपका पानी है। और जैसे चीफ मिनिस्टर ने इसके ऊपर कहा कि बिल्कुल सपोर्ट किया, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने दिया, तो वो उसकी बात है, ठीक है। तो इसलिए ये पॉलिटिकल एग्रीमेंट था, दो देशों के बीच में एग्रीमेंट था। हमें लगा, हमें जो हमारी सरकार को लगता है और सारे लोगों को लगता है कि ये जो है जो बायस्ड है, जो है इम्बैलेंस हुआ है, इसलिए हमने ना, तो हमने उसका एक वार स्ट्रैटेजी के तौर पर भी कि आप अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को नहीं मानते तो हम क्यों मानेंगे। आप टेररिस्ट भेजोगे, मरवाओगे, हमारे लोगों को मारोगे, कश्मीर में जो है उसको टूरिज्म को खत्म करोगे, यहाँ रोजगार को खत्म करोगे। और जब बिल्कुल इतना अच्छा चल रहा था, और उसके बाद हम पानी भी आपको देंगे जितना जरूरत है उतना देंगे, जितना नहीं देंगे। और खासतौर पर जो डाटा वगैरह हम नहीं शेयर करेंगे, क्यों करेंगे जी। अब हम पर चढ़ के आते हो और कहते हो नहीं 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 इन्वेस्टिगेशन, वो भी किया, वो भी हमारे जो बात है, जैसे पठानकोट हुआ, ISI के लोग आए यहाँ पर, जो अपोजिशन का कहना है, उनको सारा डाटा दिया। पहले डोजियर जाते थे, हमने कहा अभी डोजियर नहीं जाएगा, एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और हम ठोक के मारेंगे बस, ठीक है। तो उसका एक मैसेज गया। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने चीफ मिनिस्टर साहब का जिक्र किया कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, तो हमें नहीं किया, देश को किया, देश को सपोर्ट किया, ठीक है। तो देश कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को किया, एग्जैक्टली। तो क्योंकि पानी जम्मू कश्मीर का है वो। जी बिल्कुल। तो अब जो देश है कब उन्हें सपोर्ट करेगा, उन्हें फुल फ्लेज स्टेटहुड देगा, ताकि वो अपने लोगों की अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेशन करे, ताकि हमारी जो सरकार है वो डबल इंजन सरकार है कश्मीर में, तो एक सिंगल इंजन के तले ये सरकार रहे। तो आप बताइए कब स्टेटहुड रेस्टोर होगा। आप उमर साहब का साथ इसी तरह से देखिए, मैं कहता हूँ, मैं ईमानदारी से बताऊंगा, हमने वर्ड यूज़ किया, बाकी जगह पे एप्रोप्रिएट टाइम है, एप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा मैं इशारा मैं बताऊंगा। अगर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, अगर मान लो पे 144 है, 13-14 जुलाई की बात है, 140, अगर वो इस प्रकार का दीवार फांद के जाएगा, इस प्रकार का करो, प्रोटेस्ट करो, आपको पूरा हक है, बैठो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, प्रोटेस्ट पर बैठो, लेकिन वो जो गेट फांद के जाएगा तो क्या मैसेज देना चाहता है वो। जब वो पहला सेशन होता है और 370 के ऊपर जो है डिबेट शुरू कर देते हैं, जबकि पूरा देश जो है और जम्मू कश्मीर के लोग भी कहें कि चलो ठीक है अरेस्ट कर सकते हो आप, तो आपकी प्रायोरिटीज जम्मू कश्मीर में क्या है, ठीक है, आपको इनको प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी। इस प्रकार की बात के जो आइडियोलॉजी, वो आइडियोलॉजी जिसने लगाव सेपरेटिज्म और उसने जो इस प्रकार का रूप दिया, टेररिज्म का रूप दे दिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा उनको अपने आप को संभालना पड़ेगा। लोगों की जो वायदे किए थे आपने, बिजली के वायदे के इतने जो देंगे, पानी देंगे, रोजगार देंगे, क्या किया, ठीक है। आज तक बताइए ना, 7 साल से ऊपर हो गया है, आपका रोल बताना पड़ेगा ना। स्टेटहुड के कोई अलादीन का चिराग ना आपके पास नहीं आनी चाहिए, मैं ये मना नहीं कर रहा, नहीं आनी चाहिए, फिर यार अपनी प्रायोरिटीज तो बताओ। या फिर वो पावर अपने हाथ लेके फिर आप इस प्रकार की बात करोगे, जिस प्रकार से होता था, टेररिस्ट के जनाजे में जाना, बड़े बड़े टेररिस्ट जो होना, फिर पत्थरबाजी होना, ये उस तरफ ले जाना चाहते हो स्टेट को, या शांति की ओर जाना। तो अगर आप अपनी कमिटमेंट तो बताओ भाई। क्योंकि उमर साहब के बारे में बता रहे थे आप, उनके बारे, इसलिए मैं कहता हूँ उमर साहब के ही मैंने आपको जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके टीवी पर कह रहा हूँ, जब मैं स्पेशल सेशन में मैं भी देखने के लिए गया वहाँ पर, और जिस प्रकार से वहाँ पर एक बात आई जो है टेररिज्म के, सारे एक मत थे कि पाकिस्तान के साथ हमने जो है उनको बताना था, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार को पहला, और दूसरा जब अलजी साहब ने बनाई, सारे पॉलिटिकल पार्टीज का लोग नहीं जी, ये जो अमरनाथ के यात्री आ रहे हैं, हमें वेलकम करना चाहिए, वो आते हैं 2-4 दिन के लिए हमारे मेहमान होते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, ठीक है। और उन्होंने कल्चर इन्वेजन के साथ नहीं उस चीज़ को जोड़ा, उन्होंने कहा पे नहीं हम वेलकम करेंगे, वो हमारे मेहमान हैं, इस प्रकार की बातें। और मैं वहाँ पर कहा, एलजी साहब थे, मैं CM भी थे, मैंने उनका कहा देखिए ये एक बात पहली बार हुआ है, कम से कम मैं इसकी बात कही जो असेंबली सेशन की, कि एक मुद्दे के ऊपर नहीं, ये जो टेररिज्म है, जो इस प्रकार का यहाँ जो है ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है। और मैंने कहा यहाँ जितनी लीडरशिप बैठी है, जहाँ उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, जहाँ है और रहेगा, इन लोगों को कुछ मुद्दों के ऊपर इस लेवल पर आना पड़ेगा, ठीक है। जो पैटी बोर्ड पॉलिटिक्स है, उसके लिए जब इलेक्शन आएंगे करेंगे, लेकिन इस प्रकार की बात, ये जम्मू कश्मीर के हम लोगों को इन बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। रीजनल जो डिवाइड है, रिलीजियस डिवाइड है, इस प्रकार की जो दूरियां हैं कम करेंगे, क्योंकि हमने जीना मरना इकट्ठे है, हमने,
ठीक है, इसलिए और पॉलिटिकल लीडरशिप जो पावर में है, जिनको लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा, उनको ज़्यादा जो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और डेफिनेटली वो उससे वातावरण बनेगा। लोग तो फॉलो करना चाहते हैं और मैंने देखा जो पिछले समय में हुआ है, और लोगों को जो शांति मिली है, जहाँ जो है आज जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा, हाँ पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है टेररिस्ट, कोई एक्ट होगा, हो सकता है 10 दिन के बाद कोई वो करने में अभी करेंगे, वो तो छुटपुट जो करेंगे, वो कोशिश करेंगे, लेकिन उनको सबक सिखाया जाएगा। लेकिन हम लोग कम से कम क्लियर हो जाएं, ठीक है, कि हमारा फ्यूचर यही है कि जो एक तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर, नौजवानों को रोजगार, और यहाँ पर जो जम्मू और कश्मीर के लोग जो हैं एकजुट होकर एक तरफ चले, पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहेंगे इस तरह के, इस प्रकार के ऊपर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जो प्रकार की बात करने पड़ेगी, तभी जो वही रास्ता है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। हमारी बात कश्मीर में आपके जो व्यूअर्स हैं उन तक पहुँचाने के लिए बहुत मैं सभी को अपना आदाब कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।